हेलो दोस्तों, तो लाइव स्टडी पर आपका स्वागत है। कैसे हो सभी? तो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है सीटी हरियाणा की जीके की क्लास है ये। सभी के सभी जुड़ जाओ अच्छे से। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, ठीक है ना, अच्छे से। जो नए हैं सभी के सभी सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जो पुराने हैं सभी के सभी शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है ना। आपको पता है कि हरियाणा की क्लास चला रखी है हमने, तो 2-4 दिनों से वीडियो नहीं आई थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है ना। तो अब अच्छे से वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो चलो हम करते हैं पहला प्रश्न स्टार्ट। सभी के सभी सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जो नए बंदे जुड़े हैं, ठीक है। चलो हरियाणा की सबसे बड़ी व पुरानी नहर, सबसे बड़ी व पुरानी नहर बतानी है भाई सभी ने, ठीक है ना। कौन सी है? कौन सी है? ए, बी, सी और डी। गुरुग्राम नहर, पश्चिमी यमुना नहर, भिवानी नहर, भिवानी नहर, और आगे आगरा नहर। बताओ भाई, हरियाणा की सबसे बड़ी व पुरानी नहर कौन सी है भाई? हरियाणा की सबसे बड़ी व पुरानी नहर तो कौन सी है? कौन सी है भाई? पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। राइट आंसर हो जाता है ये सबसे बड़ी। एक तो सबसे बड़ी है ये, और सबसे पुरानी भी यही है, ठीक है ना, हरियाणा की। हो जाती है क्लास, तो हरियाणा में ही है, ठीक है ना। ये नहरें हैं, नहरों से भी प्रश्न आता है, तो सभी के सभी पढ़ते रहना अच्छे से, ठीक है। अगला प्रश्न, सभी के सभी अच्छे से लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, ठीक है ना। अच्छे से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। तो चलो दूसरा प्रश्न, हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? पहले अपना आंसर दे दिया करो ऐसे ही। अगर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो अच्छे जल्दी से जल्दी जो मैं प्रश्न लिख रहा हूं उसका मेरे आंसर लिखने से पहले उसका आंसर दे देगा भाई। ए, बी, सी और डी। एक मिनट। पंडित जसराज दीपचंद बहमन, दीपचंद बहमन, पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद और सर छोटू राम, छोटू राम, सर छोटू राम। तो बताओ भाई, हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है भाई? हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? पंडित जसराज, दीपचंद बहमन, पंडित लक्ष्मीचंद और सर छोटू राम। तो किसे कहा जाता है भाई? जल्दी जल्दी बताओ भाई, अच्छे से अच्छे। तो किसे कहा जाता है भाई? पंडित लक्ष्मीचंद को।
ठीक है ना। राइट आंसर हो जाता है ये हरियाणा का तानसेन, तानसेन, ठीक है, इसे कहा जाता है ये, ठीक है ना, अच्छे से याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए। रागिनी, रागिनी भी इस ये मतलब बहुत रागिनी गाता था, ठीक है ना ये, ठीक है, रागिनी भी कहा जाता है इसको। रागिनी इन्होंने स्टार्ट मतलब के हिसाब से करी थी रागिनी, रागिनी को भी बोला जाता है इनको, ठीक है ना, ये भी याद रखना। हरियाणा का तानसेन कहा जाता है इसको, ये भी अच्छे से याद रखना। दूसरा प्रश्न था ये, तीसरा प्रश्न, चलो तीसरा प्रश्न करते हैं स्टार्ट। तीसरा प्रश्न, तालाबों का शहर, तालाबों का शहर हरियाणा में किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ए, बी, सी और डी। तालाबों का शहर हरियाणा में किसे कहा जाता है भाई? फतेहाबाद, नारनौल, कुरुक्षेत्र और पलवल। बताओ भाई, हरियाणा में तालाबों का शहर, तालाबों का शहर हरियाणा में किसे कहा जाता है? हरियाणा में तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? अच्छे से अपनी बढ़िया वीडियो चल रही है, ठीक है ना। 3 प्रश्न होने वाले अपने कंप्लीट। अपनी क्लास में 10 प्रश्न करवाए जाते हैं हर रोज, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं पुराने प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना, बढ़िया वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए जाते हैं भाई, ठीक है ना। 100% आए हुए, अच्छा ठीक है ना, और आगे भी आ सकते हैं जो कि वो भी करवाए जाते हैं। तालाबों का शहर हरियाणा में किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है तालाबों का शहर? नारनौल को कहा जाता है भाई, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी। नारनौल कहाँ से भाई? महेंद्रगढ़ में है। कहाँ से है? महेंद्रगढ़ में। कहाँ गया ये? महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ का मुख्यालय, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ से है? नारनौल में है, नारनौल, ठीक है ना। और सभी का कहाँ है? और सभी का जिले में है, और इसका महेंद्रगढ़ कहाँ पे है? नारनौल में, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहा जाता है, धर्मनगरी, ये भी अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। इसको शुगर सिटी कहा जाता है, शुगर सिटी, शुगर सिटी कहा जाता है, ठीक है ना। फतेहाबाद, फतेह खान ने जब अपने बेटे का नाम रखा था फतेह, तो उस टाइम इसने इसका नाम रखा था, तो यहाँ पे ये बनाया गया था फतेहाबाद, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखना अच्छे से। अपना चौथा प्रश्न के लिए अग्रसर हो रहे हम, ठीक है ना। तो आपको सब समझ में आया? तो आपको पता है किसे कहा जाता है? तो नारनौल कहा जाता है। नारनौल कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र कहा जाता है, पलवल को कहा जाता है तो शुगर सिटी, ठीक है ना। ये हो गया अपना अगला प्रश्न, चौथा, चौथा प्रश्न अपना, बड़खल झील, बड़खल झील हरियाणा में कहाँ पर है? हरियाणा में कहाँ पर है? ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर,
पानीपत, ठीक है ना। बताओ अभी जल्दी जल्दी। फिर अपना अगले प्रश्न की ओर हम अग्रसर होंगे जल्दी जल्दी। बड़ी खलजील हरियाणा में कहाँ पे है? जल्दी जल्दी करवाएंगे, ठीक है ना, अच्छे से। बड़ी खलजील हरियाणा में कहाँ पर है? कहाँ पर है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और पानीपत कहाँ पर है? तो ये है फरीदाबाद में, ठीक है ना। 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे से सभी के सभी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो। पहले लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो, शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों पे अच्छे से। सीटी की क्लास है ये, ठीक है ना। फरीदाबाद हो जाता है झज्जर, ठीक है ना। तो फरीदाबाद हो जाता है। पानीपत को क्या रहता है? पानीपत को क्या रहता है? बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर, ठीक है ना। 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये गुरु द्रोणाचार्य को भेंट में दी गई थी। गुरु द्रोणाचार्य को धरती भेंट में किन्होंने? पांडवों ने, ठीक है ना। गुरुओं ने उन्होंने दे दिए, ठीक है ना। याद रखना अपना ये वाला चौथा प्रश्न भी अच्छे से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़िया, चलो अगले प्रश्न के लिए हो जाते हैं अग्रसर। चार प्रश्न हो गया अपने, पांचवा प्रश्न। बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, पहले आंसर लिख दे दो भाई। वन्य जीव अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? कहां स्थित है? ए बी सी और डी। फरीदाबाद, यमुनानगर, झज्जर, सोनीपत। बताओ भाई अच्छे से। बिंडावास वन्य जीव उद्यान कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कितना? 200%, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? इसमें से 100% प्रश्न आते हैं। 8 तो वन्य जीव अभ्यारण्य अपने इंपोर्टेंट वाले हैं, जो कि वैसे तो बहुत है चलो, पर 8 तो अपने वन्य जीव अभ्यारण्य है और 2 नेशनल है, ठीक है ना। तो इनको याद रखना और 3 4 5 को भी अच्छे से याद रखना, संरक्षण केंद्र, ठीक है ना, अच्छे से। तो बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? फरीदाबाद, यमुनानगर, झज्जर और सोनीपत। तो ये अच्छे से बताओ भाई कहाँ पर है? तो ये है झज्जर में, ठीक है ना, अच्छे से याद रखना, ठीक है। कहां पर है? झज्जर में, झज्जर में है ये। और झज्जर में ही कौन सा है? खप्परवास, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी याद रखना, यही पर है, ठीक है। 1% भी डाउट होना चाहिए। ये भी 100% आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। सीटी और हरियाणा के सभी एग्जाम में, ठीक है ना, अच्छे से याद रखना इसको भी, ठीक है ना। अगला प्रश्न, बाबा फरीद के नाम पे फरीदाबाद का नाम पड़ा, ठीक है ना। बाबा फरीद के नाम पे, ठीक है, अच्छे से याद रखना भाई इसको भी, सभी के सभी। चलो अगले प्रश्न, 5 प्रश्न हो गए हमारे। छठा प्रश्न लेके आते हैं हम। छठा प्रश्न, हरियाणा बिजली बोर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, पहले बता देता हूँ। बढ़िया बढ़िया वाले प्रश्न छाट छाट के ला रखे हैं अच्छे से। 100% क्लासों में से प्रश्न आएंगे, अच्छे से याद रखना इनको, ठीक है ना। हरियाणा बिजली बोर्ड स्थापना कब हुई थी? बोर्ड की स्थापना स्थापना कब हुई? कब हुई? तो भाई ए बी सी और डी, 2 3 4।
मार्च, अप्रैल, मई, पता लगाना देगा आप पे, जिसको याद है सिर्फ वही बता पाएगा भाई। जून 1965, 1966, 1967, 1968 भाई, ठीक है ना। बताओ भाई, हरियाणा बिजली बोर्ड का गठन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, 200% आने वाला, ठीक है ना, याद रखना इसको भी। हरियाणा बिजली बोर्ड की बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था, ठीक है ना, गठन कब हुआ था भाई, 3 मई 1967, ठीक है, अच्छे से याद रखना। और 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा आजाद हुआ था, आजाद सॉरी बना था, ठीक है ना, गलती से आजाद नहीं हुआ मुंह से। 1966 को हरियाणा बनाया था, ठीक है ना। 1947 में हमारा 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था भाई, ये याद रखना, स्वतंत्र। भारत स्वतंत्र है, ठीक है ना। 1897 में क्रांति हुई थी, ये भी याद रखना, जिसने पहली बार हमारे भारत को आजाद करने के लिए कदम उठाए थे, ठीक है ना। 1803 में आए थे अंग्रेज और 1809 तक हरियाणा में पूरा कब्जा पा लिया था, ठीक है ना। उनको भी सारी बातों को याद रखना अच्छे से। हरियाणा बिजली बोर्ड का था 3 मई 1967 को, ये भी अच्छे से याद रखना अपना। 7वां प्रश्न, 6 प्रश्न अपने हो गया, 7वां प्रश्न लेके आते हैं भाई। चलो थोड़ी छोटी लगी कोच चौकी है, पंडित जसराज ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा है, पहले अपना आंसर दे दो भाई, ए बी सी और डी, 7, 8, 9 और 10। बताओ भाई, पंडित जसराज ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा है, इसको बताओ अच्छे से। अपनी बड़ी क्लास चल रही है, 7 प्रश्न अपने हो गया, कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है ना। 7 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। तो कितने भागों में बांट रखा भाई, 8 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में, 8 भागों में बांट रखा है, ये भी अच्छे से याद रखना भाई, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कितने भागों में, 8 भागों में बांट रखा है, ठीक है ना, ये याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। भूगोलिक, ये भूगोलिक हरियाणा भूगोलिक, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न, ये यहाँ से भी 100% प्रश्न आता है, ठीक है भाई, अच्छे से याद रखना इसको भी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेकर आते हैं भाई, 8वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा ये भी अपने, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये भी, हरियाणा एसआई सभी में, पटवारी में, ठीक है ना, अच्छे से याद रखना इसको भी भाई। जो 8वां प्रश्न आ रहा है अभी, हरियाणा स्थित है, छोटा सा प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 200% आने वाला, ठीक है ना, 200% आने वाला प्रश्न है। हरियाणा स्थित है, ए बी सी और डी, वहां पे उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। तो बताओ भाई अच्छे से, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, हरियाणा स्थित है उत्तर पश्चिम में भारत के, ठीक है ना, भारत के। हरियाणा स्थित है उत्तर पश्चिम में, एक मिनट, हरियाणा भारत में स्थित है, ठीक है ना भाई, ये प्रश्न है, अच्छे से बताओ इसको भी। 200% आने वाला प्रश्न आ रही है, पश्चिम। तो
हरियाणा भारत में स्थित है, कहाँ से है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है ना। ये अपना भारत है भाई, ठीक है ना, ये भारत है अपना, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पे हरियाणा है भाई, ठीक है ना। ये वाले हरियाणा में यहाँ जाते हैं, ये वाले इसमें आ जाते हैं, गुजरात, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ यूपी आप आ जाते हैं, और यहाँ पे नीचे तेलंगाना, ये सभी के सभी आ जाते हैं भारत में। तो यहाँ पे और वैसे पूछा जाए तो वो भी याद रखना, ठीक है ना। दक्षिण ध्रुव में ये उत्तर में स्थित है, ठीक है ना, दक्षिण ध्रुव, जो कि हमारा ये पूरा का पूरा भारत है, ये अपना इसमें ये अपना पूरा भारत है, ये उत्तर में, उत्तरी ध्रुव में स्थित है, ठीक है ना। इसको भी अच्छे से याद रखना भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी। अगला प्रश्न की ओर, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, 8वां। अपना 9वें प्रश्न के लिए अग्रसर है हम, 9वां प्रश्न के लिए अग्रसर हो गया है, जो कि बढ़िया वाला प्रश्न लेके आएंगे इसको भी। 9वां प्रश्न, 9वां, हरियाणा का छठा उप मुख्यमंत्री भाई, बताओ भाई, उप मुख्यमंत्री कौन था भाई, मंत्री कौन था, कौन है, कौन बना, ठीक है भाई। ए, बी, सी और डी। चांदराम हुकम सिंह, वो दुष्यंत चौटाला, और अगला हो जाता है अपना लास्ट प्रश्न, वो क्या नाम, ऑप्शन बीडी गुप्ता, बीडी गुप्ता। तो बताओ भाई इसको भी अच्छे से, बढ़िया वाला प्रश्न है भाई, ये भी 100% वाला, ठीक है ना। आने वाला प्रश्न है, आने वाला प्रश्न आपके लिए ले जा रहे हैं। हरियाणा का छठा उप मुख्यमंत्री कौन बना, तो कौन बना, चांदराम, हुकम सिंह, दुष्यंत चौटाला और बीडी गुप्ता। तो कौन सा है इसका आंसर, ए बी सी डी। तो कौन सा है भाई, दुष्यंत चौटाला, ठीक है ना भाई, छठा, ठीक है, उप मुख्यमंत्री बना है। और पहला कौन बना था, चांदराम, ठीक है ना, पहला। ओके, इसको भी याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। हाँ तो ये याद रखना अच्छे से, बना था, ठीक है ना, इसको याद रखना, ठीक है, अच्छे से इसको भी याद रखना। और चलो अगला अपना 10वां प्रश्न के लिए अगर हो रहे हम, दसवां प्रश्न अपना बढ़िया वाला प्रश्न होगा ये भी, ठीक है ना। और लास्ट में आपको एक प्रश्न बता के दूंगा मैं, ठीक है। 10वां प्रश्न, हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, ए, बी, सी और डी। 3, 4, 5 और 7, बताओ भाई। तो कितनी है, अपना 10 प्रश्न हो गए कंप्लीट। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, तो कितनी है भाई, 5 है भाई, ठीक है ना। कोई डाउट है भाई इसमें, 1% भी होना चाहिए। अभी आपको बता देते हैं कौन कौन सी रेंज है पुलिस रेंज, वो भी आपको बता देते हैं भाई, ठीक है ना, अच्छे से। अंबाड़ा, फुल में पहली वो है अंबाड़ा। दूसरी कौन सी है, अंबाड़ा, हिसार, करनाल, रोहतक और दक्षिणी रेंज। दक्षिणी रेंज होती है भाई, ये दक्षिण
रेंज, ठीक है। ये अच्छे से याद रखो भाई, कितनी है? 5 रेंज है इसमें, 5 रेंज है, 5 रेंज। अम्बाड़ा, हिसार, करनाल, रोहतक और दक्षिण रेंज, हरियाणा पुलिस रेंज कितनी है? तो 5 है भाई, ठीक है ना। इसको अच्छे से याद रखो भाई, ठीक है ना। ये अपने 10 प्रश्नों की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आपको एक प्रश्न देंगे, उसका आंसर आपको कमेंट में देना, ठीक है ना भाई, अच्छे से, ठीक है। मैंने 2 घंटे क्लास लगा रखी है, उसमें से भी प्रश्न, उसी में से प्रश्न दूंगा वो, ठीक है। अच्छे से याद रखना उसको भी, और मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। कमेंट में बताना उसको कि प्रश्न क्या है। प्रश्न देखो क्या है, होमवर्क, ठीक है। होमवर्क प्रश्न है, होमवर्क प्रश्न है, हरियाणा ने पुलिस कमिश्नरी कितनी है? ए, बी, सी और डी, 2, 3, 4 और 5। ये अच्छे से बताया इसको, ठीक है। ये आपका होमवर्क प्रश्न है जो कि आपको अच्छे से इसमें बताना है, ठीक है। तो चलो, सभी के सभी खुश रहना, अच्छे से अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, और सभी के सभी स्वस्थ रहना, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहना, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है अपनी, ठीक है ना। 10-10 प्रश्नों के लिए 10 प्रश्न किस लिए होते हैं कि हमने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, उसके बाद हम उसको मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज उनके लिए होती है। तो चलो, अच्छे से बढ़िया पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलो, तब तक के लिए सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना, और सभी के सभी लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। देखो मैं बार बार नहीं कहता, फिर भी जो भी वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से, सभी के सभी शेयर जरूर करना वीडियो को अच्छे से, ठीक है ना। तो चलो, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।